वाई लुकिंग पुअर इज इम्पोर्टेंट। गरीब दिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप गरीब नहीं दिखते हैं तो दुनिया आपको निचोड़ देगी। ध्यान दो, गरीब दिखने में और गरीब होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर तुम इस 10 मिनट के वीडियो को देख लेते हो तो यकीन करो तुम्हारा वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका बदल जाएगा, जिससे तुम्हारी लाइफ भी 10x बेटर हो जाएगी। और ये मैं लिख के देता हूँ। मैं तुमको अपने ही लाइफ के कुछ टाइम पहले का बात बताता हूँ। जब मेरे पास 200 रुपया हुआ करते थे तो मैं लोगों को 2000 करके बताया करता था। और जब मेरे पास 5000 रुपया होते थे तो मैं एक महंगा सा रेस्टोरेंट में जाकर एक महंगा सा कॉफी ऑर्डर करता था। क्यों? बस एक स्नैप डालने के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए, रोला जमाने के लिए। और जब मेरे पास फालतू पैसे बच जाते थे तो मैं दोस्तों को बुलाकर पार्टी कराता था, सोचता था इससे ऑरा बनेगा। और ये सब मैं क्यों करता था? सिर्फ सेल्फ वैलिडेशन के लिए, कि लोग मेरा हर वक्त नाम जपते रहे कि मेरे भाई ने आज मुझे चाय सुट्टा बार में ले गया, ये करा दिया, वो करा दिया, ये दिला दिया, वो दिला दिया। सिर्फ इसी के लिए मैं ये सब करता था। और ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? ताकि तुम ये सब ना करो। क्योंकि मुझे ये सब करके अटेंशन मिला, पर लिमिटेड टाइम के लिए। क्योंकि जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो लोग ऐसे ट्रीट नहीं करते थे जैसे पैसा होने पर करते थे। इसमें गलती उन लोगों की बिल्कुल नहीं है, इसमें गलती मेरी है। क्योंकि वो लोग मुझे देखकर अट्रैक्ट नहीं हुए थे, वो मेरे पैसों को देखकर अट्रैक्ट हुए थे। जिससे जब मेरे पास पैसे होते थे तो ही वो मेरे साथ रहते थे, घूमते थे, फिरते थे। जैसे ही मेरे पास पैसा खत्म होता था वो मेरे साथ छोड़ देते थे। क्योंकि जब आपके पास पैसा खत्म हो जाता है तो लोग आपको एकदम गंदा तरीके से इग्नोर करते हैं। और ये मेरे साथ एक बार नहीं बार बार हुआ है, जिसके कारण मेरा ग्रुप सर्कल कई बार चेंज हुआ है। और जानते हो मेरा ग्रुप सर्कल चेंज होने का कारण क्या था? क्योंकि मैं उतना पैसा डेली नहीं उड़ाता था जितना मैं स्टार्टिंग में उड़ा दिया करता था। और इन सब में नुकसान किसका हुआ? मेरा। ना मुझे एक अच्छा ग्रुप सर्कल मिला और ना ही मेरे पैसे बचे मेरे पास। और एंड में मैंने ये सब छोड़कर रीडिंग पर ध्यान दिया, जिससे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, जिससे मेरे गोल्स पर काम करने का मोटिवेशन भी मिला। और मेरे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम होते हैं, जिनके जेब में भले 200 रुपया हो लेकिन लोगों को 2000 बताते हैं। 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके जेब में भले 20,000 रुपया हो लेकिन वो लोगों को 200 ही बताते हैं। लेकिन 10% ही सही, लेकिन मेरे जैसे भी लोग होते हैं जिनका चुतिया ना कटे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। और अगर तुम भी ये सब कर रहे हो तो सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। क्योंकि एंड में तुमको भी पछताना पड़ेगा, बिल्कुल मेरे जैसा। और ये एग्जाम्पल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ताकि आप वो गलती ना करें जो मैंने की थी। और वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा, तो बने रहे मेरे साथ। कि आखिर क्यों मेरे पास पैसा नहीं ये बोलना जरूरी है? क्या तुम किसी को मुंह पर मना कर सकते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है भाई, मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता हूँ? मना करने का भी एक टेक्निक होता है कि सामने वाला बंदा को गुस्सा ना आए, वो मुझे हेट ना करे, वो मेरा दुश्मन ना बन जाए, और वो प्यार से ही मान जाए कि ये बंदा मेरा हेल्प नहीं कर सकता, इसके पास पैसा सचमुच नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसा ही नहीं है और लोगों को आप बता रहे हो कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो आप कैसे सरवाइव कर पाओगे इस मतलबी दुनिया में, जहाँ लोग सिर्फ मतलब के लिए याद करते हैं, कॉल करते हैं। वॉरेन बफेट ने एक बात बोली थी, ध्यान से सुनना। इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। नहीं समझ आया? चलो हिंदी में समझा देता हूँ। अगर आप उन फालतू चीजों को बाई करते हो जो आपको पसंद है, तो एंड में आपको उसे भी बेचना पड़ जाएगा जो आपको बहुत पसंद है। तो इसी पॉपुलर बात के साथ मैं अपने वीडियो का आज पहला पॉइंट शुरू करता हूँ। ध्यान से सुनना। नंबर 1, लो प्रोफाइल इक्वल्स टू हाई फ्रीडम। ये समझो कि आखिर आपको क्यों दिखना है कि आप गरीबों के सरदार हो, भले ही आपके पास बहुत पैसा क्यों ना हो। क्योंकि आज की दुनिया में जो ज्यादा शो ऑफ करता है लोग उसे जल्दी टारगेट कर लेते हैं, क्योंकि जो ज्यादा दिखता है वही जल्दी बिकता है। अगर आप ज्यादा शो ऑफ करते हैं तो कुछ लोग आपको हेट करेंगे, तो कुछ लोग आपसे ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख लेंगे, जिसे आप कभी पूरा नहीं कर पाओगे। नंबर 2, फेक रिच इक्वल्स टू रियल ग्रोथ। आजकल के इन्फ्लुएंसर ने रिच दिखने को सक्सेस बता दिया है, जिससे लोग इन्फ्लुएंसर का रिच दिखना शुरू कर देते हैं। लोन पर कार ले लेते हैं, लोन पर आईफोन ले लेते हैं। लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि वो रिच दिखने के चक्कर में एक्चुअली पुअर होते जा रहे हैं। एक बात नोटिस करना, जो लोग एक्चुअली में रिच होते हैं वो दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ते, वो सिर्फ करते हैं। वो एक सिंपल लाइफ स्टाइल कैरी करते हैं और डाउन टू अर्थ रखते हैं। नंबर 4, अंडर एस्टिमेटेड योर स्ट्रेंथ नॉट योर वीकनेस। मतलब लोग आपको नजरअंदाज कर रहे हैं तो ये आपकी वीकनेस नहीं, एक एडवांटेज है। ध्यान से सुनना कि इस पॉइंट में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर आप सिंपल दिखते हैं तो लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे, जिससे उनके मन में ना आप एज अ कंपटीशन होंगे और ना ही आपको नीचा धकेलने वाली फीलिंग होगी। अगर आप दिखावे के पीछे नहीं भागते हो तो आप फ्रीली काम कर पाओगे, कोई मेंटल प्रेशर नहीं होगा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगा आपसे किसी को। इससे तुम्हें ही फायदा है और किसी को नहीं। तुम शांति से काम कर पाओगे। और लोग अमीर क्यों बनना चाहते हैं?
अमीर बनना चाहते हैं लोग। नंबर 4, सेफ्टी एंड प्राइवेसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आज के टाइम इस मतलबी दुनिया में अपना फीलिंग्स किसी को बताना है बहुत बड़ा रिस्क है, और ये आप भी जानते हैं कि अपना वीकनेस किसी को नहीं बताना चाहिए। जितना आप लोगों को अपने अचीवमेंट और सक्सेस के बारे में बताएंगे, लोग आपके सामने ताली जरूर बजाएंगे, लेकिन आपको पीछा धकेलने का प्लानिंग भी करेंगे। इतना ही नहीं, वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया था, शो ऑफ करने वाले लोग जल्दी टारगेट हो जाते हैं। इसलिए मेरे भाई, गरीब दिखना सिर्फ आपके पैसों के नहीं, आपको भी बचाता है। नंबर 5, व्हाट आर यू मेकिंग इन लाइफ। आपको फोकस करना है कि आप अपने लाइफ में क्या बना रहे हैं, किसी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके विपरीत आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसे लोग से भी मिला हूँ जिनको पैसा तो कमाना है, पर कैसे कमाना है, क्यों कमाना है, ये क्लियर नहीं होता। बस उनका मोटिव होता है कि इम्प्रेस करना है। देखो, यहाँ पर दो टाइप के लोग होते हैं, पहला इंप्रेस करने वाला, दूसरा प्रोग्रेस करने वाला। अब तुम डिसाइड करो, तुम्हें अपने लाइफ में प्रोग्रेस करना है या किसी को इम्प्रेस करना है। इम्प्रेस करने वाले लोग कितने आए हैं, कितने गए हैं। आप एग्जांपल के लिए विजय माल्या को ही ले लो। वो भी एक मिलियनियर हुआ करता था, लेकिन अब कहाँ है को नहीं पता। वो अपना लाइफ ठीक से तो जी रहा होगा, लेकिन अपने लाइफ में खुश बिल्कुल नहीं होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि वो इम्प्रेस करने के चक्कर में पड़ा हुआ था। अपने बर्थडे पर लाखों करोड़ों फूंक देता था, लेकिन उसके अंडर जो काम करते थे उनको सैलरी नहीं देता था। तो एक बात याद रखो, तुम अगर लोगों को इम्प्रेस करने में लगे हो तो तुम अपना ही प्रोग्रेस डिले कर रहे हो। एंड नंबर 6, मेंटल क्लियरिटी। तुम जितना अपने गोल्स को लेकर क्लियर रहोगे, तुम्हारा गोल्स उतना ही जल्दी अचीव होगा। अगर तुम दिखावे के चक्कर में पड़ गए तो अपने गोल्स को भूल जाओ, तुम्हें तुम्हारा गोल्स कभी नहीं मिलेगा। ये लिख के ले लो मेरे से। तुम सोचते हो वो आईफोन 16 ले लिया तो मैं भी आईफोन 17 ले ही लेता, और आईफोन 17 लेने के बाद किसका चूतिया कट रहा है ये तुम्हें भी पता है। एंड नंबर 7, जो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट होने वाला है, द रियल रिच मैन नेवर शो ऑफ। जो असली अमीर आदमी होता है वो कभी शो ऑफ के पीछे नहीं भागता, और ये बात तुम अपने दिमाग में डाल लो। अगर आप शो ऑफ नहीं करते और लोगों को पता है आपके काम के बारे में कि इस काम में बहुत पैसा है, तो लोग आपको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देने लगेंगे। जैसा कि तुम स्टीव जॉब्स को ले लो, जो एकदम सिंपल कपड़ा पहनते हैं, इतना बड़ा कंपनी चलाने के बाद भी। वॉरेन बफेट की लाइफ भी काफी सिंपल है, इतना पैसा होने के बाद भी, इसलिए लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे इंस्टाग्राम पर बहुत से क्रिएटर है जिनके लिए रिस्पेक्ट यहाँ से आता है, जैसे मिस्टर बीस्ट, कैरी बिनाटी, खान सर। क्योंकि आप किसी बंदे को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपको रिस्पेक्ट करे। बस मैं ये वीडियो यहीं खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो पहले ही काफी लंबा हो चुका है और मैं इसे लंबा नहीं कर पाऊंगा।